हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। एसडीएम की ट्रेनिंग और प्यार की अनोखी कहानी। रीमा एक होनहार छात्रा जिसने अपने मेहनत और लगन के दम पर एसडीएम की परीक्षा पास की थी। उसकी जिंदगी में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, ट्रेनिंग का। रीमा के घर में खुशी का माहौल था। उसकी माँ ने सुबह जल्दी उसे तैयार होने के लिए कहा, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर थोड़ी दूर था और समय पर पहुंचना जरूरी था। रीमा के पास अपनी गाड़ी नहीं थी, इसलिए उसने ऑटो रिक्शा से जाने का फैसला किया। सुबह की हल्की धूप और ताजा हवा में वह घर से निकल पड़ी। मोहल्ले के कोने पर उसे एक ऑटो रिक्शा खड़ा दिखा। ऑटो का चालक करीब 30 साल का, सामान्य कपड़ों में और विनम्र स्वभाव का लग रहा था। भाई साहब, ट्रेनिंग सेंटर चलेंगे? रीमा ने पूछा। जी मैडम। आइए बैठिए, उसने तुरंत उत्तर दिया। रिक्शा धीरे धीरे शहर की भीड़ भाड़ से निकलकर मुख्य सड़क पर आ गया। रास्ते में रीमा का ध्यान बार बार ड्राइवर की सादगी और उसकी ईमानदारी पर जा रहा था। उसने न केवल उसे ठीक रास्ते पर छोड़ा, बल्कि रास्ते में बातचीत करते हुए यह भी बताया कि वह खुद सिर्फ 10वीं तक पढ़ा है और परिवार के खर्चों के लिए रिक्शा चलाता है। रीमा को उसकी बातें दिलचस्प लगी। उसकी सादगी और आत्मसम्मान ने रीमा को गहराई से प्रभावित किया। हालांकि वह इस बात से अनजान थी कि यह छोटी सी मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगी। ट्रेनिंग के दिन ट्रेनिंग शुरू हुई और रीमा पूरी लगन के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में जुट गई। हालांकि उस रिक्शा चालक, जिसका नाम आरव था, के बारे में सोचकर वह अक्सर मुस्कुरा देती। एक दिन रीमा को फिर से ऑटो रिक्शा लेने की जरूरत पड़ी। उसने वही रिक्शा खोजा और इस बार आरव से थोड़ी और बात करने का फैसला किया। आरव जी, आपने कभी पढ़ाई क्यों छोड़ दी? रीमा ने अचानक पूछा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, हालात ने साथ नहीं दिया। पिताजी का देहांत हो गया तो घर संभालना पड़ा। पढ़ाई का सपना तो था, लेकिन जिम्मेदारियां बड़ी थी। रीमा को उसकी बातें सुनकर दुख हुआ। उसने महसूस किया कि आरव की सादगी और समझदारी किसी भी पढ़े लिखे इंसान से कम नहीं थी। मुलाकातें बढ़ी, रीमा और आरव की मुलाकातें बढ़ने लगी। हर बार जब वह ट्रेनिंग सेंटर जाती तो जानबूझकर आरव का ऑटो ही चुनती। आरव भी धीरे धीरे रीमा से प्रभावित होने लगा। हालांकि वह समझता था कि वह एक साधारण आदमी है और रीमा का रुतबा उससे कहीं बड़ा है। एक दिन रीमा ने आरव से पूछा, क्या तुमने कभी अपने लिए कुछ बड़ा सोचा है? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, बड़े सपने देखने वालों के पास साधन भी बड़े होने चाहिए मैडम। मेरे सपने तो वही हैं जो मेरे परिवार के लिए जरूरी हैं। प्यार का एहसास। रीमा को एहसास हुआ कि वह आरव की सादगी और ईमानदारी के प्यार में पड़ चुकी है। हालांकि यह फैसला करना आसान नहीं था। रीमा का परिवार काफी संपन्न था और एक प्रतिष्ठित घराने से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपने दिल की सुनेगी। एक दिन उसने आरव से सीधे सीधे पूछ लिया, अगर मैं तुमसे शादी करना चाहूं तो क्या तुम हाँ कहोगे? आरव चौंक गया। उसे लगा कि रीमा मजाक कर रही है, लेकिन जब उसने रीमा की आंखों में सच्चाई देखी तो वह स्तब्ध रह गया। मैडम, आप मजाक कर रही हैं। मैं एक साधारण रिक्शा चालक हूँ और आप एसडीएम बनने जा रही हैं। यह कैसे संभव है? रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार में ऊंच नीच नहीं होती आरव। मैं तुम्हारे दिल की सादगी से प्यार करती हूँ, न कि तुम्हारे पेशे से। परिवार की प्रतिक्रिया। रीमा ने जब अपने परिवार को इस बारे में बताया
तो घर में हंगामा मच गया। उसके माता पिता इस शादी के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने रीमा को समझाने की कोशिश की कि एक रिक्शा चालक के साथ शादी करके वह अपनी और अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। लेकिन रीमा ने साफ कह दिया, मुझे अपनी इज्जत दुनिया के नजरिए से नहीं, अपने दिल के नजरिए से देखनी है। मैं आरव से शादी करूंगी। आरव की परीक्षा दूसरी तरफ, आरव भी उलझन में था। उसने रीमा से कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे परिवार को तकलीफ हो। मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। रीमा ने जवाब दिया, खुशियां पैसे से नहीं, समझदारी और प्यार से मिलती हैं। और वह तुम में है। शादी और नया जीवन। बहुत विरोधों और परेशानियों के बाद रीमा और आरव ने शादी कर ली। उनकी शादी ने समाज में एक नई मिसाल पेश की। रीमा ने अपने परिवार को समझाने में वक्त लिया, लेकिन आखिरकार उनकी जीत हुई। शादी के बाद रीमा ने आरव को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने अपनी मेहनत और रीमा के समर्थन से पढ़ाई पूरी की और एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की। कहानी का संदेश। रीमा और आरव की यह कहानी हमें सिखाती है कि असली प्यार वह है जो सादगी, सम्मान और आपसी समझ पर आधारित हो। यह कहानी समाज की उन रूढ़ियों को तोड़ती है जो जाति, वर्ग और पेशे के आधार पर रिश्तों को बांधती है। रीमा और आरव आज भी एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, जहां उनका प्यार हर कठिनाई पर भारी पड़ता है। आरव और रीमा की अनोखी कहानी का दूसरा अध्याय। रीमा और आरव की शादी को 6 महीने बीत चुके थे। इन महीनों में दोनों ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनकी सादगी और आपसी समझ ने हर समस्या का हल निकाल दिया। रीमा, जो अब अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुकी थी, एक सशक्त एसडीएम बनकर अपने दायित्व निभा रही थी। वहीं आरव ने भी रीमा के सहयोग से अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी थी। आरव का संघर्ष। शादी के बाद आरव को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब वह सिर्फ एक रिक्शा चालक नहीं, बल्कि एक एसडीएम के पति भी था। समाज के लोग उसे ताने मारते थे, कहते थे, देखो कैसे एक रिक्शेवाला एक बड़े अफसर से शादी कर बैठा। आरव इन बातों से परेशान तो होता, लेकिन रीमा उसे हर बार यह विश्वास दिलाती कि उसकी काबिलियत तानों से कहीं ऊपर है। रीमा ने आरव को समझाया, अगर तुम इन तानों पर ध्यान दोगे तो उनका हौसला बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम इन्हीं तानों को अपनी ताकत बना लो तो वही लोग कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। आरव ने यह बात दिल पर ले ली। उसने ठान लिया कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और समाज को दिखाएगा कि इंसान की काबिलियत उसके काम या पृष्ठभूमि से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और सोच से तय होती है। रीमा का संघर्ष। रीमा के लिए भी यह सफर आसान नहीं था। उसका परिवार अब भी इस शादी से पूरी तरह खुश नहीं था। माँ कभी कभी फोन पर यह जताने से नहीं चूकती कि उन्होंने इस शादी को सिर्फ रीमा की जिद के कारण मंजूरी दी थी। रीमा ने हर बार धैर्य के साथ अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। एक बार उसने कहा, माँ, रिश्ते हमारी पसंद से बनते हैं, लेकिन उन्हें निभाना हमारी समझदारी पर निर्भर करता है। आरव के साथ मैं जितनी खुश हूँ, उतनी शायद किसी और के साथ नहीं होती। आरव की पढ़ाई और नई शुरुआत। आरव ने अपनी पढ़ाई में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। रीमा ने उसे हर कदम पर सहयोग दिया। वह ऑफिस से लौटकर उसकी पढ़ाई में मदद करती, किताबें लाकर देती और यहाँ तक कि उसे समय समय पर मोटिवेट भी करती। कुछ ही महीनों में आरव ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं पास कर ली। उसके इस प्रयास से रीमा का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आरव ने एक छोटा व्यवसाय शुरू करने की इच्छा जताई। रीमा ने तुरंत उसकी मदद की। उसने कहा, तुम्हारे पास आत्मसम्मान और मेहनत की ताकत है। अगर तुम इनका सही इस्तेमाल करोगे तो कोई भी काम छोटा नहीं रहेगा। आरव ने एक छोटे स्कूटर की खरीदारी की और ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम शुरू किया।
धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा और उसने अपने नाम पर एक छोटा कैफे खोल लिया। समाज की सोच में बदलाव। आरव की मेहनत रंग लाने लगी। अब वही लोग जो उसे ताने मारते थे उसकी तारीफ करने लगे। वह कैफे में जाकर कहते, भाई, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत से सब कुछ संभव है। आरव के आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई। उसने महसूस किया कि रीमा ने उसकी जिंदगी में जो बदलाव लाया है वह अमूल्य है। रीमा का परिवार बदलता नजरिया। एक दिन रीमा के माता पिता उसके घर आए। यह पहली बार था जब वे शादी के बाद आरव से मिलने आए थे। आरव ने उनका स्वागत पूरे आदर के साथ किया। उसने अपनी सफलता की छोटी सी कहानी साझा की और यह जताया कि वह रीमा के सपनों को समझता और उन्हें पूरा करने में हर संभव सहयोग देगा। रीमा की मां, जो हमेशा इस शादी को गलत मानती थी, पहली बार आरव की ईमानदारी और मेहनत को देखकर प्रभावित हुई। उन्होंने रीमा से कहा, शायद हम गलत थे, तुम्हारा फैसला सही था। आरव वाकई एक अच्छे इंसान है। प्यार और विश्वास की जीत। रीमा और आरव की कहानी अब समाज में एक मिसाल बन चुकी थी। उनकी जोड़ी ने यह साबित कर दिया कि प्यार और विश्वास किसी भी रिश्ते की बुनियाद होते हैं। एक दिन जब दोनों शाम को एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, रीमा ने आरव से कहा, क्या तुम्हें कभी इस शादी का पछतावा हुआ? आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर यह शादी न हुई होती तो मैं आज भी वही पुराना आरव होता। तुमने मुझे मेरा असली रूप दिखाया है। आरव का बड़ा कदम। आरव का कैफे अब एक ब्रांड बन चुका था। उसने अपने काम को और विस्तार दिया और साथ ही समाज के उन गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रबंध किया जो पैसे की कमी के कारण पढ़ाई छोड़ देते थे। रीमा ने भी अपने स्तर पर आरव के इस कदम का समर्थन किया। दोनों मिलकर समाज में बदलाव लाने के लिए काम करने लगे। एक नई सुबह। अब रीमा और आरव की जिंदगी में सब कुछ स्थिर और खूबसूरत था। दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में सफलता हासिल की और साथ मिलकर समाज को एक नई दिशा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर प्यार सच्चा हो और रिश्तों में विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल या सामाजिक बंधन उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। रीमा और आरव की जिंदगी एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को तोड़कर अपनी राह बनाने का साहस रखते हैं।